देश भर में चल रहे गणेश उत्सव के बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचते हैं और गजानन यानी कि गणेश महाराज की पूजा करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो सामने आता है तो जोरदार तरीके से बवाल मच जाता है। बवाल मचने की वजह क्या है और सवाल क्या उठ रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचते हैं और उनके घर पर हुई गणेश पूजा में शामिल होते हैं। वीडियो सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की तस्वीर एक साथ नजर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर पर पधारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर इस्तकबाल भी करते हैं, सम्मान करते हैं। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा भी है। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, सियासत की गलियारों में गया, तो कई अहम और कई बड़े सवाल उठ गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिश्तों को लेकर भी कई अब आरोप लगने लगे हैं। विपक्ष ने इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजीआई के आवास पर जाने के इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ज्यादातर महाराष्ट्र से बयान आ रहे हैं। अब संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है कि जो महाराष्ट्र सरकार का मामला है उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस मामले में जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी खुद केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। अब ऐसे मामले में ये कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा? क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, पहले आप सुन लीजिए। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। तो वीडियो में आपने सुना कि संजय राउत लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रहना चाहिए और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो न्यायपालिका के रक्षक होते हैं, यानी कि कस्टोडियन होते हैं। ऐसे में लोगों के मन में क्या ये सवाल नहीं आएगा कि क्या हमें न्याय मिलेगा? और कहीं ना कहीं राजनेताओं की न्यायपालिका के जो रक्षक होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनसे दूरी रहना चाहिए। सीधे तौर पर संजय राउत ने ये सवाल उठा दिए कि जो ये मुलाकात हुई है, जो पूजा हुई है, ये सीधे तौर पर लोगों के मन में एक संदेह पैदा कर रही है
क्या वाकई में न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो कार्यपालिका से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि कार्यपालिका के सबसे बड़े पदाधिकारी, और जो चीफ जस्टिस होते हैं वो न्यायपालिका के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। तो इन दोनों की जब मुलाकात हुई है तो जमकर बवाल मचा है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि ये मुलाकात सीधे तौर पर लोकतंत्र के प्रति जो विपक्ष खतरा बताता रहा है उस ओर इशारा कर रही है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ यही नहीं थम जाती है। जब विपक्ष ने आरोप लगाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इसका पलटवार किया गया है। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये तस्वीर है साल 2009 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की द्वारा दिए गए एक इफ्तार पार्टी में सबके सीजेआई हैं केजी बालकृष्णन, वो भी पहुंचे थे। और अब इस तस्वीर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि विपक्ष अपनी गलतियों को या अपने द्वारा किए गए कामों को नजरअंदाज कर देता है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाता है। अगर तब मनमोहन सिंह के साथ सीजेआई केजी बालकृष्णन की तस्वीर गलत नहीं थी, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ की तस्वीरें कैसे गलत हो सकती हैं। हालांकि ये विवाद नया नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ लगातार ऐसे कई आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में श्री राम लला के दरबार की भी यात्रा की थी और इसे लेकर भी ऐसी कुछ चर्चाएं सामने आई थी। वहीं अब इस गणेश पूजा को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल कर रहा है। लेकिन तमाम बवाल के बीच एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या किसी पद में जाने के बाद व्यक्तिगत रिश्ते खत्म हो जाते हैं या व्यक्तिगत व्यवहार खत्म हो जाता है। इसका आपको क्या जवाब देना है, आप लिबरल टीवी के कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।